हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025। ये आपका प्रैक्टिस नंबर 3 है, प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ बेस्ड इसीलिए रखा गया है ताकि आपको पता चले कि पैटर्न कैसा आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये एक सीरीज़ चलाई गई है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है चाहे सीडीपी हो, बायोलॉजी हो, मैं हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाती थी। तो आप में से बहुत से लोग हैं, जब मैं लाइव आती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि मैम हम लोग हिंदी मीडियम में, हम लोग का भी थोड़ा ध्यान रखा करो। तो मैंने सोचा चलिए कि सीरीज़ चलाते हैं। हालांकि ये दोनों मीडियम के लिए वैसे हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बायलिंगुअल लेकर चलूँ। मतलब जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो एटलीस्ट जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, वो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ही यूज़ करूँ। और अगर इससे पहले के सेशन नहीं देखें तो देख लीजिए, मैं एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ वर्ग एक बायोलॉजी पात्रता परीक्षा 2025 के नाम से, तो वो आप देख सकते हैं। और ये आपके डेली बेसिस पर 2 बजे सेशन आता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करा करो। आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आते हैं, आप इसको एज अ प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकी के जनक। तो सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि वर्गीकी क्या है। वर्गीकी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जहां हम चीज़ों को बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो वर्गीकी के जनक कौन है? बेंथम, हचिंसन, हुकर या फिर लीनियस। तो लीनियस आपके वर्गीकी के जनक हैं। टैक्सोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, टैक्सोनॉमी के फादर लीनियस हैं। लीनियस से आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने बन रहे हैं मैं वो सारे आपको बताती चल रही हूँ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया। आर्टिफिशियल सिस्टम इन्होंने दिया था। और उसके बाद इनकी जो बुक्स हैं, सिस्टमा नेचुरी, जेनेरा प्लेंटम एंड ये जो बुक्स हैं इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? सिस्टमा नेचुरी, जिसमें इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है वो मैं थोड़ा सा यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 किंगडम द्विनामकरण पद्धति, तो पहले एक नाम आता है वंश का और एक नाम आता है जाति का। तो पहला नाम जो आता है वो होता है वंश का, दूसरा नाम होता है जाति का। इसको कैपिटल लेटर, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल से लिखा जाता है, जाति का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो स्मॉल से लिखा जाता है। और दोनों ही अगर आप हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको इटैलिक्स में और अंडरलाइन करके प्रिंटेड करना होगा। और उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो वंश और जाति के नाम के बाद जो वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर करा होता है उसका भी नाम लिखा जाता है। लैटिन लैंग्वेज में क्यों यूज़ करा जाता है ये भी क्वेश्चन मैं आपको एक बार पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि लैटिन जो लैंग्वेज होती है वो डेड लैंग्वेज होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से इसको ऐसा लिखा जाता है। अब जैसे कैसे लिखेंगे, आम का नाम लिख के बताती हूँ मैं। जैसे मैंजीफेरा, मैंजीफेरा ये है जीनस का नाम, तो एम जो है वो कैसा आया? कैपिटल आया। मैंजीफेरा इंडिका, तो जो आई है वो कैसा आया? स्मॉल आया। तो ये आपका जीनस है, वंश है, और ये आपकी जाति है। तो ये आम का बायोलॉजिकल नेम है, ठीक। यहाँ तक की बात समझ आ गई। बेंथम एवं हुकर, हचिंसन वगैरह ये सब आप क्या याद रखोगे? बेंथम एवं हुकर से आप याद रख सकते हो कि इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया लीनियस ने, हचिंसन ने क्या दिया? फाइलोजेनेटिक दिया। ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो आपको एक क्वेश्चन से कितने सारे कंसेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र आप ऐसे याद रख सकते हो कि गुणसूत्र की संख्या, संख्या देखकर इसको संख्यात्मक मत लगाना, ठीक है। याद रखना, संख्यात्मक मत लगाना। गुणसूत्र की संख्या, कोशिका, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत जो आता है वो गुणसूत्र की संख्या, कोशिका विज्ञान वर्गीकी के अंतर्गत जहाँ पर भी बात होती है वो गुणसूत्र की संख्या पर संबंधित होता है। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर है नामकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जाति है। इसको मैंने ऐसे याद रखवाया था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कीप, पॉट्स, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। तो सबसे बड़ी जो है वो क्या है? किंगडम। सबसे छोटी वो है जाति, जाति सबसे छोटी भी है और सबसे बेसिक यूनिट भी है। रियल बेसिक यूनिट ऑफ नॉमेनक्लेचर इज स्पीसीज, जाति। तो जाति विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है एक प्रभाग का निर्माण निम्न के संयोजन से होता है। तो देखो दोबारा से लिख के बताती हूँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जब कई सारी जाति मिलेंगी तो वो वंश बनाएंगी, वंश मिलेंगे तो फैमिली कुल बनाएंगी, फैमिली मिलेगी तो ऑर्डर बनेगा, गण बनेगा, बहुत सारे गण मिलेंगे तो क्लास वर्ग बनेगा, जब बहुत सारी क्लास मिलेंगी तो प्रभाग बनेगा, तो बहुत सारे वर्ग मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रभाग। यही पूछा है, कहीं एक प्रभाग का निर्माण किसके संयोजन से हो रहा है, तो वर्ग के संयोजन से। क्लास बहुत सारी मिलेंगी तो क्या बनेगा, फाइलम। आई होप यहाँ पर ये बातें आपको सबको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने पादपों के नाम अधिकांशतः लैटिन भाषा में ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक ऐसी मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज है और इसमें बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अल्फ़ा वर्ग की शब्द किसने दिया, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अल्फ़ा, बीटा, गामा ये वर्गीकी के टाइप्स होते हैं और ये टर्ल ने दिया। अपने एमपी में इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये फैक्चुअल चीज़ें भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। चरक संहिता के लेखक कौन है, देखिए इनके ही नाम में लिखा हुआ है, तो चरक। अरस्तु से आप याद रखेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, और हिस्टोरिया एनिमेलियम इनकी किताब का नाम है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, आधारभूत मैंने आपको अभी बताया था, बेसिक रियल यूनिट कौन है, जाति। ये सबसे छोटी भी है और रियल भी है, बेसिक भी है। वास्तविक, आधारभूत, सबसे छोटी वर्गीकरण की इकाई कौन है, तो जाति। तीनों प्रकार से आपको याद होना चाहिए। वायरस विषाणु में जो न्यूक्लिक अम्ल है उसको जो ढकने वाली जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, कैप्सिड होती है। याद रखिएगा, कैप्सिड की यूनिट क्या होती है, तो कैप्सोमियर होती है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। नेक्स्ट है, विषाणु संक्रमण प्रायः अनुपस्थित होता है कहाँ पर, तो जो एपिकल मेरिस्टेम होती हैं, जो शीर्ष विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पर विषाणु संक्रमण नहीं होता। याद रखिएगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वर्ग एक में बहुत से लोगों को हेल्प मिल सके। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये देखिए कितनी बार घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। द्विनामकरण पद्धति किसने दी, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसमें इन्होंने क्या बात कही थी, पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज होता है। याद रखिएगा, जीनस और स्पीसीज होता है। जीनस में जो फर्स्ट लेटर आता है वो कैपिटल आता है, स्पीसीज में जो फर्स्ट लेटर आता है वो कैसा आता है, स्मॉल आता है। याद रखिएगा, मैंजीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। जैव वर्ग की शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जैव वर्ग की शब्द कैंप एवं गिल्ली के द्वारा, कैंप एवं गिल्ली के द्वारा ये वर्ड प्रस्तावित किया गया। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इस तरीके से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये वाले जो प्रश्न है ना, मतलब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, क्लोवर फ्लोरिडी होता है, तो ये क्या होता है, स्पायरोकीट, प्रोटोप्लास्ट, स्फेरोप्लास्ट या फिर माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा विल बी द करेक्ट आंसर। देखो अब माइकोप्लाज्मा से आप क्या क्या याद रखोगे। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सेल वॉल रहित होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और ऑक्सीजन के बिना भी ये सरवाइव कर सकता है। तो आपको माइकोप्लाज्मा से 3 से 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। स्मॉलेस्ट है, उसके बाद पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल रहित है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है, और ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति होगी तो भी ये सर्वाइव कर सकता है। तो देखो आपको माइकोप्लाज्मा से कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए हैं।
नेक्स्ट है नील, हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स माने जाते हैं, ये एल्गी नहीं होते, ये बैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं और इनमें ये प्रोकैरियोट्स माने जाते हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है। आज के लिए लास्ट है मोनेरा में झिल्लीबंद न्यूक्लियोप्रोटीन कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे। भाई झिल्ली बंद नहीं होगा क्योंकि ये मोनेरा है, मतलब प्रोकैरियोट्स है। जीन युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन संघनित होकर द्रव्यमान में नहीं। न्यूक्लियोप्रोटीन प्रत्यक्ष रूप से शेष जो कोशिकीय पदार्थ है उसके संपर्क में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाउंड न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब जो क्या बोलते हैं कोशिका जो झिल्ली होती है ना, जो अलग करती है ऑर्गेनेल्स को साइटोप्लाज्म से, क्योंकि भाई झिल्ली युक्त है, कंपार्टमेंट है, एक दीवार बनी हुई है वो। तो अब मोनेरा में प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत है, तो मोनेरा में तो आएगी नहीं झिल्ली, तो जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, कोशिकीय पदार्थ के संपर्क में बना रहता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पहुँचे हमारी वीडियो, और आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।